नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज पीवाईक्यू सीरीज में आज पीवाईक्यू सीरीज जैसे हम पता है आप लोगों को कि संभवी आईएएस एकेडमी लगातार पीवाईक्यू सीरीज का क्या कर रही है, सीरीज चला रही है। ठीक है, उसमें हम क्या करवा रहे हैं आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू सीरीज में करा रहे हैं। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं या आने की संभावना है वो सभी क्वेश्चन हमारे किसमें पीवाईक्यू सीरीज में आपको मिलेंगे। हमारा उद्देश्य जो है पीवाईक्यू सीरीज का कि इसमें हम 40 से 45 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं हमारे वीडियो के। ठीक है, एक चैप्टर के दो पार्ट होते हैं, तो 40 से 45 वीडियो में हम आपको 10 से 15 टॉपिक प्रकार के टाइप के सवाल हम क्या करा देते हैं, आपको क्लियर करा देते हैं। मतलब कि जितने पॉसिबिलिटी टाइप हो सकते हैं आने के लिए वो हम आपको पीवाईक्यू सीरीज में करा रहे हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है, एलसीएम। आज हम क्या पढ़ेंगे, एलसीएम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम। ठीक है, समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होता क्या है। ठीक है, जैसे लघुत्तम हम पहले से पता है कि लघुत्तम मतलब क्या होता है हमारा, छोटा। क्या होता है, छोटा। और महत्तम हमारा क्या होता है, बड़ा। लघुत्तम मतलब छोटा और महत्तम बड़ा, मतलब क्या होता है हमारा, बड़ा होता है। क्लियर है। तो लघुत्तम समापवर्तक होते हैं वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिस पर सभी संख्याओं दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। मान के चलो हमारे यहाँ पर 6, 12 और 18 तीन संख्याएं दी गई हैं। अगर हम इनका एलसीएम बोले तो इनसे वह सबसे छोटी संख्या होगी जो तीनों से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 36। 36 6 से भी कटती है, 12 से भी कटती है और 18 से भी कटती है। मतलब कि वो सबसे छोटी संख्या 36 ही ऐसी है, इससे छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो 18 और 12 और 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी या कट जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या वही हो, सबसे छोटी संख्या जिस पर दी गई सभी संख्याओं क्या हो, विभाजित हो। मतलब कि सभी संख्याओं को उससे क्या हो, या तो कट जाए या तो भाग चला जाए। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, क्या करे, विभाजित करे। क्लियर है गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या हो, जैसे अभी 6, 12, 18 है। ठीक है, इसी का अगर हम एचसीएफ निकाले, हायर कॉमन फैक्टर, तो वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, इन तीनों को क्या कर दे, काट दे। तो हम क्या बोलेंगे, 6 एक ऐसी संख्या है जो 6 को भी काट देगी, 12 को भी काट देगी और 18 को भी काट देगी। क्लियर है, मतलब ऐसी संख्या सबसे बड़ी संख्या 6 ही है जो 6 को भी काट देगी, 12 को भी काट देगी और 18 को भी काट देगी। क्लियर हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या महत्तम समापवर्तक होता है और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग क्या हो जाए, चला जाए। और एचसीएफ जो होता है उसमें क्या हो जाता है, दी गई संख्याओं का में भाग चला जाए। क्लियर हो गया कि जो दी गई संख्या है उसमें से क्या हो जाए, तीनों को काट दे। ठीक है, और इसमें क्या हो जाए, ये तीनों से कट जाए। क्लियर हो गया।
यह हमारा लघुत्तम समावर्तक हो गया। अब देखो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में जैसे जिस प्रकार से हमारा क्वेश्चन रहेगा हम उस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमारा पहला क्या बोल रहा है कि 14, 42, 77 का लघुत्तम समावर्तक दे। देखो लघुत्तम समावर्तक निकालने की जो कॉमन है, देखो अगर हम सबसे आसान तरीका कौन सा होता है कि हम इस किसको देख ले, ऑप्शंस को देख के क्या कर ले, सॉल्व कर दें। ठीक है, अगर ऑप्शन से नहीं होता है तो सॉरी ऑप्शन से तो हो गई, लेकिन हमें जनरल भी पता होना चाहिए क्या लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक निकालने का होता है इन सबका हम क्या कर ले, गुणनखंड निकाल दे। कैसे निकलता है, 4, 14, 42 और 77। ठीक है, इसमें हम गुणनखंड निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो किससे भाग जा रहा है, 2 से दे दे, 7 से, 7 में इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 छंग 42 और 7 11 77। ठीक है, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 11, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11, फिर 11 से देंगे तो 1, 1 और 1। यह हमारे क्या निकल आएंगे, गुणनखंड निकल आएंगे किसके, कितने निकल आएगा, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर हम इनको तीनों को क्या कर दे, सबको क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 11 तिया 33, 14 इंटू 33 की बात करें, 14 ती 42, 14 ती 42 और 4 46, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 462। कितना आ जाएगा, 462 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एक तो ये विधि हो गई सबसे नॉर्मल वाली, दूसरी हमारा क्या होता है, ऑप्शंस वाली विधि होती है कि हम ऑप्शन देख के किस प्रकार करते हैं, विभाज्यता का नियम, हमको क्या पता होना चाहिए उसके लिए, विभाज्यता का नियम। ठीक है, कि कौन कितने दूर कटेगा, जैसे ये है 77 है, 77 को 7 और 11 से कटेगी। ठीक है, जो 42 है वो 6 और 7 से कटेगा। ठीक है, और जो 14 है वो 7 और 2 से कटेगा, मतलब कि 7 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। क्लियर है, तो देखो कौन सी 7 से भी कट रही है और 11 से भी कटेगी। इसको अगर अपन देखें तो ये 11 से तो नहीं कट रही है, ए 11 से कट रही है लेकिन 7 से भी कट रही है, 6 से नहीं कट रही है। अब इसमें अपन देखें तो ये 6 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। और ये 11 से नहीं कट रहा है, 11 से तो कट रहा है, 7 से भी कट रहा है लेकिन 6 से नहीं कट रहा है। क्लियर है, तो हम ऐसे ऑप्शन देखेंगे कि जो 6 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है 462 जो 6 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 24, 36, 52 और 54 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। 16, 24, 36, 52 और 54। ठीक है, अगर देखो अगर हम उस मेथड से करें तो क्या हो जाएगा, 16, 24, 36, 52 और 54। ठीक है, 4 से तो किसी में जाना नहीं है तो 2 से भाग दे दो तो ये बचेगा 8, 12, 18, 26, 26 और 27। फिर 2 से दे दे, 4, 6, 9, 13 और 27। फिर इसमें हम 2 से एक बार और दे दे तो 2, 3, 9, 13 और 27। अब 2 से एक बार दे देंगे तो कितना, 1, 3, 9, 13 और 27। फिर 3 से देंगे, 1, 3, 1, 3, 13 और 9। फिर 3, 1, 1, 1, 13 और 3, फिर 3 और फिर 13, फिर 3 और फिर 13। तो 13 का ऐसा 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 कर करके गुणा क्या करने पड़ेगा, अपन को आंसर लाना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है अपने क्वेश्चनों में, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर छोटा होता जैसे अभी अपना इस वाला क्वेश्चन हो तो वो छोटा था, तो ये हमको क्या करना है, नहीं करना। अब हमको क्या करना है, ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन क्या बोलता है, जैसे 54 है
तो ये कटेगा 9 और 6 से, 9 और 6 से कटेगा। जो 52 है 13 और 4 से कटेगा। क्लियर है? मतलब ऐसी संख्या जो 9 से भी कटे और 13 से भी कटना चाहिए। अब देखो 9 से कटने का विभाज्यता का नियम क्या बोला, बताया था हमने। ठीक है, 9 का विभाज्यता का नियम है कि भैया जो सभी संख्याओं का अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए, तभी हमारी पूरी संख्या 9 से कटेगी। अब देखो 6 6 12 12 5 17 1 18, ये तो कट रही है 9 से। 6 तीनों ये तो नहीं कट रही 9 से, ये भी कटेगी, लेकिन देखो ये तो कट रही है 9 से, 4 3 7 2 9, लेकिन इतना छोटा आएगा क्या? इतना छोटा नहीं आएगा। अब अपन देखते हैं 56 और 18, तो 8 और 1 9, 6 5 11, ये 9 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, कितना? 56 और 16, 56 16, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 34/9, 34/9, 85/18 और 68/45। ठीक है, ये अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है कॉन्सेप्ट? यदि भिन्न का, किसका? भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए पूछे। किसका? भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न हमेशा क्या होती है? अंश और हर में होता है। भिन्न क्या होती है? अंश और हर में होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, ऊपर वाले को अपन अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर फिर किसी भिन्न का हमको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, तो अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए अंश का क्या निकालते हैं हम? अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। ठीक है, अंश का हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक और हर का निकालेंगे हम महत्तम समापवर्तक। और यदि भिन्न का हमको एचसीएफ निकालना है, दी गई भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, तो अंश का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ, और हर का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। हमारा क्वेश्चन क्या है? 34/9, 85/18 और 68/45 का हमको क्या निकालना है? मासा मतलब एचसीएफ, मासा मतलब महत्तम समाप वर्तक निकालना है। तो हम अंश का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। चलो एचसीएफ निकालने के लिए भैया वह संख्या, एचसीएफ क्या होता है? वह संख्या होती है तीनों को क्या कर दे? काट दे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काट देगी? देखो 70 दूनी 24, 70 पन्ना पता है, 70 चौके 68, तो यहां से कौन सी संख्या है जो सबको काट देगी? सबसे बड़ी संख्या 17। 17 के बाद कोई ऐसी बड़ी संख्या है जो तीनों को काट दे? नहीं है। तो 17 एक ऐसी संख्या हो गई जो तीनों को क्या कर देगी? काट देगी। अब देखो 17 कहां कहां पर है? दो ऑप्शन में 17 है, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। चलो 9 18 45, एलसीएम क्या होता है भैया? ऐसी संख्या जो तीनों से क्या हो जाए? कट जाए, वह सबसे छोटी संख्या। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या दिया है? 45 दिया है ना। एलसीएम निकालने का एक और ट्रिक होती है, मतलब कि अगर मान लें कि जो बड़ी संख्या होती है ना, तो बड़ी संख्या को इन सब छोटी संख्याओं से क्या करो? डिवाइडेशन करो। अगर नहीं होता है ना तो उसके मल्टीपल पे चलो, बड़ी संख्या के मल्टीपल पे चलते हैं। तो 9 से कट रहा है क्या? कट रहा है। 18 से कट रहा है क्या? 45 नहीं कट रहा है। तो 45 के मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल कितना होगा? 90। अब 90 को देखो 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 18 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। भाई 45 का तो मल्टीपल ही है ना, तो 45 से तो क्या होगा? कटेगा ही। अगर 90 भी नहीं कटता, मान लो 18 या 9 किसी से अगर नहीं कटता, तो फिर हम तीसरे मल्टीपल में चलते। तीसरा भी नहीं कट रहा तो फिर चौथे मल्टीपल में चलते। क्लियर हो गया? तो ऐसे मल्टीपल में चलेंगे तो अपना दूसरा ही मल्टीपल में क्या हो गया? 9 से भी कट गया जी और 18 से भी कट गया। क्लियर हो गया?
तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 90। तो हमारा 34/9 85/18 और 68/45 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 17/90 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर इसी चीज का क्या पूछ लेता, क्या पूछ लेता एलसीएम, तो हमको 34 85 68 का क्या निकालना पड़ता एलसीएम निकालना पड़ता। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है 0.063 105 0.1 420 का एलसीएम ज्ञात करना। चलो पॉइंट में दी गई है कितना दिया है 0.563 10.5 2.1 और 42.420। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट को क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। पॉइंट को क्या करना है हमको हटाना है। किस में हमको इसको दशमलव भिन्न को किस में करना है भिन्न में। तो ये कितना हो जाएगा 63/100। दूसरा कितना हो जाएगा 105/10। इसका कितना हो जाएगा 21/10 और ये कितना हो जाएगा 420/100। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना होगा एलसीएम निकालना है ना। तो ऊपर का एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ निकालना। तो नीचे का एचसीएफ कितना होगा 10 होगा। नीचे का एचसीएफ कितना होगा 10 होगा। क्लियर है। अब देखो ऊपर का एलसीएम निकालने के लिए 21 का मल्टीपल 63 है और 21 का मल्टीपल कितना है 405 भी है ना पंचे 420 है क्या 21 का मल्टीपल 105 का है क्या 105 का भी है 63 का नहीं है 63 का नहीं है ना नहीं है 63 का नहीं होगा। ठीक है। तो अपन को क्या बोलता है जो बड़ी हुई होता है उसको अपन मल्टीपल में चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 640। 640 भी 63 का मल्टीपल नहीं होगा। फिर अपन चलते हैं फिर से 42 दूनी 640 नहीं होगा कितना होगा 800 840 840 भी क्या इसका मल्टीपल होगा 63 का नहीं होना है। फिर और चलो 1260 भी नहीं होगा 63 का होगा क्या 63 दूनी 126 होगा। 105 का 105 का 12 पंचे 60 12 एकम 12 12 21 से होगा क्या 21 से नहीं होगा 210 21 से भी होगा 420 होगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया एलसीएम तो 1260 आ जाएगा और 10 है तो 126.0 आना चाहिए। आंसर कितना आ रहा है 0.63 आ रहा है। 0.63 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में क्या है 10 बच रहा है। तो पॉइंट में आना बोल रही है 6.3 ही आ सकता है अगर आना होगा तो मतलब 600। इसका एलसीएम निकालना कि एचसीएफ निकालना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसके हमारे समाज से तो ऑप्शन गलत है क्योंकि इसका 420 21 और 105 और 63 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आना चाहिए 1260 आना चाहिए। कितना आएगा 1260 आ जाएगा। दशमलव बाद रखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार कितना शेष बचता है 3 शेष बचता है। मतलब इस प्रकार के अगर हमको क्वेश्चन दिया रहता है तो जो है ना 4 6 और 10 और 15 से विभाजित करना है तो हम कौन सी संख्या विभाजित करते हैं एलसीएम निकालते हैं। किसका निकालते हैं एलसीएम जो संख्या दी रहती है। संख्या कितनी दी है 4 6 10 और 15। क्लियर है। ठीक है। तो इस संख्या में हम क्या करेंगे जो बड़ी संख्या रहती है ना कितनी बड़ी संख्या कौन है 15। तो क्या 4 का भाग 15 में जा रहा है नहीं। तो 15 का अपन क्या कर देंगे 30। 30 में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो 30 का भी डबल कर देंगे कितना 60। ठीक है। तो 60 में 4 का भाग जा रहा है क्या 6 का जा रहा 10 का जा रहा है। ठीक है। तो अपना एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम अपना 60 आ जाएगा। ठीक है। अब विभाजित करने पर हर बार शेषफल कितना बच रहा है 3। मतलब कि भैया इसमें 3 जितनी बार भी हम अगर 15 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा
4 बार जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। इसमें भी 3 बच रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 बच रहा है। मतलब कि इसमें हम अगर 3 शेषफल को और जोड़ दें, जो शेषफल मतलब ज्यादा है, जो शेषफल कब बचता है? जब हमारी संख्या से ज्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब कि 3 ज्यादा ऐड कर दो, तो 3 से अपन ने ऐड किया, कितना आ गया? 63। अब इसको देखो, 4 से भाग दे दो तो 3 शेष बचेगा, 6 से भाग दे दो तो 6 से भी 3 शेष बचेगा, 10 को दो तो 10 से भी शेष बचेगा, और 15 से भी दो तो 3 शेष बचेगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 63। ऐसे सवालों में हम एलसीएम लेते हैं, अगर शेषफल पूछता है तो शेषफल को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता हो। अब एक बात देखो, अगर 20 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बच रहा है? 13। अगर 48 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बच रहा है? 41। और अगर 36 से विभाजित करें तो कितना बच रहा है? 29। इनमें हमको देखें तो कितना शेषफल बच रहा है? 20 में से 13, 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7। मतलब कि जो भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम से हमको कितना ऐड करना है? 7 ऐड करना है। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर नहीं है। 7 ऐड नहीं करना है, 7 हमको क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि हमको वो कितना बढ़ रहा है? 13, 41 और 29 शेष बच रहा है। एक बात बताओ, हम 20 से भाग दिए, क्लियर है? कितनी बार भाग जाएगा? बस 20 से अपन ने 20 वाली संख्या को 20 से भाग दिए, कितनी बार गया? एक बार गया, 20 से 20 कट गया। अब तुम लोग बोल रहे हो कि 7 को अपन क्या कर दे? ऐड कर दे। 7 को ऐड करे, कितनी संख्या हो गई? 27। अब 27 में 20 भाग दे रहे हैं तो 13 शेषफल बच रहा क्या? 13 शेषफल बच रहा क्या? नहीं बच रहा है। 7 हम क्या करेंगे? इसमें हम माइनस करेंगे, तब जाकर हमारा शेषफल कितना बचेगा? 13। जैसे 40 है, 40 में हम 7 माइनस करेंगे, कितना हो गया? 33। अब इसमें हम 20 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारा? 13 बच रहा ना। तो 7 हम ऐड नहीं करेंगे, 7 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि शेषफल हमारा कितना? 13, 41 और 29 बच रहा है। तो एलसीएम ले 20, 40 और 36 का, 20, 48 और 36। अब देखो 48 है, 20 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। अब 48 में 20 का भाग जिसमें भी जाएगा उसमें जो लास्ट में कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो 8 में 5 का दे दो, 8 पंचे 40, 5 को 20 और 8 पंचे 40, कितना आ गया? 240। 240 में 36 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो 240 के बाद कितना आ जाएगा जी? 480 में भी 36 का भाग नहीं जा रहा है। 480 के बाद 72, 720 आएगा। 720 में 36 का भी जा रहा है, इसमें तो जा ही रहा है, और 20 का भी जा रहा है। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 720। 720 में कितना माइनस करेंगे? 7 माइनस करेंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 713। 713 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर हमको शेषफल दिया गया हो, शेषफल के सबका अंतर कितना हो जा रहा है? सेम हो जाए। देखो अभी क्या दिया था? जो शेषफल दिया था सबका कॉमन दिया था, कॉमन था तो हमने ऐड कर दिया था। लेकिन अभी क्या कॉमन है? नहीं। अगर 20 से भाग देंगे तो कितना शेषफल? 13। यदि 48 से भाग देंगे तो कितना शेषफल? 41। और यदि 36 से भाग देंगे तो कितना शेषफल? 29। इन सबका शेषफल का कितना? 7 का अंतर आ रहा है। इन सबका अपन वो करें तो सबके बीच का अंतर कितना आ रहा है? 7। तो अपन 7 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे उस संख्या को, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है? 2 है। तो अब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2, तो 2 आप क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। क्लियर है? 2 हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। चलो क्वेश्चन बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी?
99,999। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या मतलब जितनी अंकों की पूछे तो सबको क्या कर दो, 9 कर दो। अब इसमें क्या बोला है कि इसमें किससे विभाजित की जाती है, 5 6 और 7 से। 5 6 और 7 से क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। 5 6 7 से विभाजित करने का मतलब है कि इसके एलसीएम से हम विभाजित कर दे, तो 5 6 7 का एलसीएम कितना आएगा, 210। अब हम जो है 99,999 को किससे भाग देंगे, 210 से। जितना शेषफल बचता है उसमें से हम कितने को, एक्स्ट्रा जितना निकलता है उसको हम माइनस कर देंगे और उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। अब इसमें से हम 210 का क्या करें, भाग दे दे, तो 210 में बोले तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 21 चौके 84, कितना बचा, 9, यह बचा 5, यह बचा 1। अब ए वाला 9 उतार के ले आए, 7 बार जाएगा है ना, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 700। ये 9 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कैंसिल। एक और 9, कितनी बार, 6 बार, 1260। कितना आ गया, 39 आ गया। मतलब कि अगर हम इसमें से 39 माइनस कर दे तो 5 6 7 से विभाजित हो जाएगी संख्या। यही बोला ना भाई, अगर जो शेष फल बच रहा है उसको हम माइनस कर दें तो वो उससे विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो 99,999 में अगर हम 39 माइनस कर दें तो यह संख्या 5 6 7 से विभाजित हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब शेष कितना बचता है, 2 बचता है, तो 2 हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 39 माइनस कर रहे हैं और 2 ऐड कर दे तो हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, 37। तो 9 9 9 9 9 में कितना माइनस कर दे, 37। तो जो आ जाएगा 6 2 99962। ऑप्शन नंबर कहाँ है, 99962, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 5,000 में से छोटी, 5,000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे जब क्रमशः 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 5 6 बचता है। मतलब इन सब का बीच का क्षेत्र कितना आ गया अपना, एक। एक प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। चलो 5,000 में से 5 6 7, 5,000 का जो है हमारी संख्या है। अभी हमको क्या दिया था, 5 अंकों के सबसे बड़ी संख्याओं को विभाजित करना था। अब इसमें से 5 6 7, 5 6 7 से विभाजित करना है का मतलब है 210 से विभाजित करना। ठीक है, अब 210 से 5,000 को विभाजित करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 420 आ जाएगा। कितना बचा, 80, जो होगा कैंसिल। कितनी बार जाएगा, 6 बार, 3 बार, तो 630 हो जाएगा। कितना बचेगा, 0 7 170 बचेगा। ठीक है ना। अब मतलब कि 5,000 में से हम कितना माइनस कर दे, 170 कर दे और उसमें कितना ऐड कर दे, एक ऐड कर दे। क्लियर है, तो 169। 5,000 में से कितना माइनस कर दे, 170, तो 0 3 8 48 30 हो गया। इसमें कितना ऐड कर दे, एक ऐड कर दे। एक शेष बच रहा है ना सबका, तो कितना हो जाएगा, 318। इसमें एक प्लस करेंगे कि एक माइनस करेंगे, बताओ, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो एक माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 48 29। अब देखो, प्लस वाला भी आंसर है, माइनस वाला भी आंसर है कि नहीं। अगर अपन को तो जल्दी जल्दी में क्या कर दे, प्लस कर दो, 48 में तो भैया शेष बच रहा है, सही। कैसे पोजीशन में शेष बच रहा है वो अपन को देखना जरूरी है। तो 48 29 अपना आंसर क्या जाएगा, 48 29। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी और
ए क्यू बी क्यू सी स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है हमको? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इन सबसे भाग चला जाए। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या जो हमको दिया रहता है, तो सबसे बड़ी वाली जो भी दिया रहे, सबसे बड़ी वाली पावर क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? सबसे बड़ी कॉमन। तो ए की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? एक की घात 3। बी की सबसे बड़ी पावर कितनी है? बी की घात 3। और सी की सबसे बड़ी पावर क्या है? सी स्क्वायर। यही है। अगर इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया है उसकी जो, जैसे ए दिया है, ए की सबसे बड़ी पावर कॉमन ले लेंगे। बी दिया है, बी की सबसे बड़ी पावर कॉमन ले लेंगे। और जो सी दिया है वो सी की सबसे बड़ी पावर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। यही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। क्लियर हो गया? तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? ए क्यू बी क्यू और सी स्क्वायर। ए क्यू बी क्यू और सी स्क्वायर। हमको क्या ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन में सबसे, अगर एलसीएम निकालना है तो हमको क्या, सबसे बड़ी पावर कॉमन ले लेना है। जैसे ए की सबसे बड़ी पावर, बी की बड़ी पावर, सी की सबसे बड़ी पावर कॉमन ले लेंगे। यही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन भी देख लो। 15x³ वाई की पावर 4, 12x² वाई की पावर 5। यही है ना? ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या बोला है, 15x की पावर 3 वाई की पावर क्यू। हमको क्या करना है कि पावर एक्स वाई है, एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है? एक्स की पावर 3। वाई की सबसे बड़ी पावर कितनी है? वाई की पावर 5। है क्या? एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 यहाँ है। ठीक है, लेकिन 15 और 12 का भी एलसीएम निकालेंगे। 15 12 का एलसीएम कितना निकलेगा? 15 चौके 60 निकलेगा। 15 चौके 60, 12 पंचे 60। मतलब 60 ऐसी संख्या है जो इसमें 15 का भी भाग जाएगा और 12 का भी भाग जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 60 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5। यह वाला आंसर रहेगा हमारा कितना? 60 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5। समझ में आ गया कैसे? पहले 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा हमारा? 60 होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्स की सबसे बड़ी पावर 3 को कॉमन निकालेंगे, वाई की सबसे बड़ी पावर क्या है? 5 है। तो वाई की सबसे बड़ी पावर 5 को क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। यही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, इसका बताओ। इसका भी थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर कर लो। ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी, यही निकालना है। का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। निकालो इसका। ए है ए क्यू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी, इसका निकालो। ए की सबसे बड़ी पावर निकालेंगे। निकला गया? आ गया होगा कि नहीं आया अभी? चलो,
ए क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है पता है? क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब वो क्या होता है? ए माइनस बी, हाँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। और ए बी का क्या होता है? ए बी तो ए बी है, ठीक है, तो ए बी तो कॉमन निकाल लेंगे अपन। और क्या निकल रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू तो जो कॉमन निकल रहा है, इससे भी निकल आएगा, इससे भी निकल आएगा, ठीक है। और ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा, पक्का। चलो, तो हमें भी नहीं आओ समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6xyz 8x² y क्यू z क्यू और 12x² y z क्यू का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखो हमको क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना। और महत्तम समापवर्तक निकालते जब हम एलसीएम निकालते थे तो सबसे बड़ी पावर को कॉमन निकालते थे। अब हमको देखना है सबसे बड़ी छोटी पावर को नहीं, हमको देखना है कि सब में क्या कॉमन है। अब इसमें देखो 6 8 12 में अगर हम दो कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? दो कॉमन निकाल सकते हैं। 6 8 12 में दो कॉमन निकाल दें, निकल गया। अब देखो एक्स वाई जेड भी है, एक्स वाई जेड है, एक्स एक्स सब में है ना, तो सबसे छोटी पावर कितनी है? एक्स है। इसमें सबसे छोटी पावर कितनी है? और इसमें सबसे छोटी पावर कितनी है? जेड है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2xy। क्लियर है? हमें एलसीएम में क्या देख रहे थे? सबसे बड़ी पावर। एचसीएफ में क्या देख रहे हैं? सबसे छोटी पावर। लेकिन 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 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 3x² y² और z⁴ x³ y² x⁴ y⁴ z⁵ आ गया। क्लियर रहेगा? इसका एलसीएम क्या निकालोगे? एलसीएम हमने बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है। वाई की सबसे बड़ी पावर कितनी है? और जेड सबसे बड़ी पावर कितनी है? 5 है। क्लियर हो गया? एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोला था? सबसे छोटी पावर। एक्स की सबसे छोटी पावर कौन सी है? वाई की सबसे छोटी पावर y²। वाई की सबसे छोटी पावर y²। और जेड की सबसे छोटी पावर z⁴। इसका एलसीएम यही आएगा है? नहीं सॉरी, एचसीएफ यही आएगा ना? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इससे तो हम जेड कॉमन निकाल सकते हैं, इससे जेड कॉमन निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। तो अगर जेड कॉमन नहीं निकालेंगे तो हमको तीनों से कॉमन निकालना है। किससे? तीनों से कॉमन। एलसीएम में फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ जेड है कि वाई है कि नहीं है, लेकिन एचसीएफ में हमको किससे? तीनों से कॉमन निकालना है। तो भाई हम निकाल लेंगे x², इससे कॉमन निकाल लेंगे, उससे भी निकाल लेंगे, उससे भी कॉमन निकाल लेंगे, इससे y² भी कॉमन निकाल लेंगे, इससे भी निकाल लेंगे, इससे भी निकाल लेंगे। लेकिन z⁴ इससे तो निकाल लेंगे, इससे निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? x² y²। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलो चलो, एक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या बोला है? 0.32 2.72 12.8 14.4 का महत्तम समावर्तक हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। चलो क्वेश्चन क्या बोला है? 0.32 है। 0.32 मतलब
हम पॉइंट को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 32 बटे 100, 272 बटे 100, 128 बटे 10, 128 बटे 10 और 144 बटे 10, यही हो गया। क्लियर है। महत्तम समापवर्तक निकालना, मतलब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएफ। हमने तो आप लोगों को बताया है, यदि अंश और हर की बात किया जाए, संख्या अगर फैक्टर में दी गई हो, किसमें, फैक्टर, फैक्टर मतलब अंश और हर में दी गई हो, और इसका हमको क्या निकालना हो, लघुत्तम या एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो। अगर हमको अंश और हर में दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो अंश वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और हर वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्लियर है। जब अगर हमको क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, और जब हमको एचसीएफ निकालना हो तो अंश वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और हर वाले का एलसीएम। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पक्का हुई होगी। चलो, क्वेश्चन अपना यही बन गया ना, जो क्वेश्चन था वो यही बन गया, 32 बटे 100, 272 बटे 100, 128 बटे 10 और 144 बटे, कितना आ गया, 10 आ जाएगा ना, कितना जाएगा, 10 आ गया। अब देखो ऊपर वाले का क्या निकालना है, एलसीएम, एचसीएफ निकालना है। अब देखो 32 में, 272 में और 128 और 144 में अपन किसका 8 का भाग दे दे, 16 का चला जाएगा, 16 का इसमें भी जा रहा है, 16 का इसमें भी जाएगा, 16 का इसमें भी जाएगा और 16 का इसमें भी जा रहा है। तो अपना एचसीएफ कितना आ गया, 16 आ गया। इसका एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा, एलसीएम 100 आएगा। एलसीएम कितना जाएगा अपना, 100, तो कितना जाएगा अपना 0.16, ये जाएगा हमारा क्या आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, ये हमारा एलसीएम का पहला पार्ट था। अब आने वाले पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो हमारे और भी क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो हम आने वाले चैप्टर में करेंगे। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि कुछ दिन बाद संभवी आईएएस एकेडमी महाकौशल के छात्रों के लिए महाकौशल बैच लेकर आ रहा है, जिसमें हमारे वेल एजुकेशन वाले जो टीचर्स हैं, जो कंटिन्यूस पीएससी जो पढ़ा रहे हैं, वही आपको फिर से पढ़ाएंगे। इसको बंद कर दो।